पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के।
साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रामण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रामण बिहारी के। हम हो चुके रामण बिहारी के। हम हो चुके रामण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रामण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्पूज्य धरेः शेषामाधाय शिरसि स्वधाम्न्युद्वास्य सत्कृतम् एवं अग्न्यर्कतो यादौ अधितौ हृदये च यः यदितीश्वरमात्मानम् अचिरान्मुच्यते हि सः। ये हम लोग हृदय ग्रंथि शीघ्र खुल जाए इसलिए तंत्रोक्त विधि से केशव के उपचार की चर्चा सुन रहे थे और किस प्रकार से मूर्ति को अर्घपात इत्यादि दे करके न्यास इत्यादि का पूजा करनी सब बताया गया। सांगम संपूज विजस्तवै स्तुत्वा नमे धरिम। भगवान की सांग और उपांग पूजा करने के बाद नाना प्रकार के स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करके और नमेद माने उनको नमस्कार करे, प्रणाम करे, साष्टांग प्रणाम करे, पंचांग प्रणाम करे, जैसा भी हो। तो यहां तक पूजा की विधि हो गई। अब आगे कहीं मूर्ति में ही अटक न जाए साधक, इसलिए आगे बताते हैं आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिम संपूजय धरिहि। अपने आप को भगवानमय ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए, ये मुख्य है। देवो भूत्वा देवम यजेत जो चर्चा चली है, तो अपने में जैसे अपने में न्यास होता है ऐसे मूर्ति का भी न्यास होता है। तो भगवान अपने आप को भगवानमय बनाने का तात्पर्य हुआ कि जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार कभी टिक नहीं सकता है और अंधकार के साथ और जो चीजें हैं वो भी नहीं टिक सकती हैं। भगवान के सामने काम नहीं टिक सकता है। काम वही होगा जहां राम नहीं होंगे। काम का तात्पर्य यहां कामनाएं हैं। जिनकी इच्छा की जाती है, ऐसी काम्य वस्तुओं की जो कामना है वो काम कहलाती है। वो किसी प्रकार की भी कामना हो, वस्तु की हो, पद की हो, इस लोक की हो, परलोक की, कोई भी कामना। कामना का दोष क्या है? अगर कामना है तो ठीक है। कामना का दोष ये है कि जिसकी कामना की जाती है
उस काम्य वस्तु के अनुसार अपने अंतःकरण की वृत्ति बन जाती है। कामाकार वृत्ति हो जाएगी, क्रोधाकार वृत्ति हो जाएगी, लोभाकार वृत्ति हो जाएगी। वृत्ति का परिवर्तन हुए बिना भान नहीं होता है। मन का अंतःकरण का स्वभाव है वृत्ति एक ही रह सकती है, दो नहीं। युगपद ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम। मन एक क्षण में एक ही चिंतन कर सकता है। अंत बहुत चीजें एक साथ चिंतन करने कोई कहेगा, आप गौर करके देखना, जितनी आप वस्तु एक साथ सोच रहे हो एक साथ नहीं। जैसे कमल के पत्ते में ऐसे करके सुई भोंक देने लगता कि सारे पत्ते एक साथ भिड़ गए हैं, ऐसा नहीं है। जब सुई जाती उसको अगर देखा जाए काल से, विचार से करो, वैसे दिखाई नहीं पड़ेगा। तो पहले ऊपर वाले पत्ते के ऊपर सुई की नोक लगेगी, फिर उसके ऊपर त्वचा पे लगेगी, त्वचा रोकेगी, बलवत होने का त्वचा छिन्न होगी, अंदर प्रविष्ट करेगा मांसल भाग में, फिर नीचे जो त्वचा है एक पंखुड़ी के वहाँ पर भी वही स्थिति होगी। उसको भी जब छिद के तब दूसरी वाली पत्ती के ऊपर ये दशा होगी। पहले पत्ती के ऊपर ही जैसे लगाते तो रोकता है, तो उसे रोकेगा। तो इस तरह अगर 100 पत्तियों पे एक साथ हमने सुआ भोंक दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सब के सब में एक साथ सुआ भोंका है, क्रमशः एक एक में भी क्रमशः भोंका है। चूंकि काल का अंतर अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए लगता है सारी पत्तियों में एक साथ छेद हो गया। इसी तरह मन भी वृत्ति परिवर्तन करे बिना भान नहीं कर सकता है। आपको लगता है कई चीज़ों का हम चिंतन कर रहे, नहीं, कभी इसकी वृत्ति होगी, इतनी इसकी होगी वृत्ति होगी, इसकी वृत्ति होगी। और चूंकि काल भेद न्यून है, इसलिए लगता है हम एक साथ चिंतन कर रहे हैं। मन कभी भी दो चीजें नहीं सोच सकता है। तो वृत्ति केवल एक होगी एक समय। जब भी रामाकार वृत्ति होगी, कामाकार वृत्ति संभव ही नहीं है। और कामाकार वृत्ति होने के कारण रामाकार वृत्ति नहीं होगी। तो जिनकी वृत्ति रामाकार हो गई है, नारायणाकार हो गई है, केशवाकार आकारित हो गई है, तो चूंकि वृत्ति निश्चित हो गई है कृष्णाकार आकारित, तो फिर वो उसमें कामाकारित नहीं होगी, क्रोधाकारित नहीं होगी, लोभाकारित नहीं होगी। अब जब कामना उत्पन्न होती है तभी सारे दोष आते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये प्रणश्यति की स्थिति कहाँ आई? जब काम उत्पन्न हुआ, कामनाएं उत्पन्न हुई। क्रोध भी तभी आएगा जब कामनाओं में कामनाओं की पूर्ति में किसी तरह की बाधा होगी, किसी भी प्रकार की। तो इसलिए जब आप अपने आप को रामाकाराकारित कर लेंगे, केशवाकाराकारित कर लेंगे, अपने इष्ट देव के आकाराकारित कर लेंगे, तो ये जितने काम क्रोध आदि दोष हैं वो सब के सब अपने आप निवृत्त हो जाएंगे, उनका प्रवेश नहीं होगा। तो इसलिए आत्मानं तन्मयं ध्यायेन, अपने आप को तन्मयम माने ईश्वरमयम माने इष्टमयम मतलब केशवमयम
राममयम, उनकी तरह ध्यान माने ध्यान करें, क्योंकि सारा तमाशा तो ध्यान का ही है। वस्तु तो सबकी सब वही हैं, हमारा ध्यान ही उनको अलग अलग करता है। सारे घर एक जैसे हैं, ईंट गारे इत्यादि के बने हुए, कितनों में आग लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसको आपने ध्यान कर लिया कि ये मेरा है, उसमें आग लगेगी तो आपको जलन होगी। और किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं वो तो बिक गया, हम लोगों ने रजिस्ट्री कर दी, तो फिर जलन खत्म हो जाएगी। मकान वही है, एक क्षण पहले जलन दे रहा था, वही मकान एक क्षण पीछे जलन नहीं दे रहा है। हमारे ध्यान का तमाशा है, हमने अपना ध्यान कर लिया तो जलन हो रही थी। अगर मान ले तो बिक गया, मेरा नहीं है, तन्मयता नहीं रही, जलन नहीं होगी। जलन तन्मयता के कारण होती है। हम मकान में हो जाते हैं, हम स्त्री में हो जाते हैं, हम पुरुष में हो जाते हैं, हम अभिमान में हो जाते हैं। जो वृत्ति होती उस रूप के हम हो जाते हैं। तो उससे बचने का उपाय है कि उन प्रकार की वृत्तियों से, उन वृत्ति के आकार में आकारित होने के बजाय भगवन्मय वृत्ति हो जाए। इसके लिए कहते आत्मानम तन्मयम ध्यात्वा, उनको ध्यान, ध्यान ध्यात्वा नहीं है, और ध्यान पूजा के समय भी उनके रूप में ही अपने आप को समझ करके, ये न्यास इसीलिए तो किए जाते हैं, उन्हीं रूप में ध्यान करते। संपूजय धरे, हरि की पूजा करे। पूजा करने के अंतर शेषमाध्याय शिरसी स्वधाम्यु द्वास्य सत्कृतम। शेषम आधाय, जो निर्माल्य बचा है, शेष है, उसको शिरसी ध्यान, सिर के ऊपर आधाय माने धारण करे। माने सिर के ऊपर धर ले तो सिर के ऊपर तो टोकरी भी धरी जाती है, तो वो तात्पर्य नहीं है। शिरसी आधाय का तात्पर्य जी, हमारा मस्तक सर्वश्रेष्ठ अंग है, हमारा सर्वश्रेष्ठ भाग ये है। अगर उसके ऊपर हम कोई वस्तु रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको अपने सर्वोच्च से भी अधिक उच्च स्थान दे रहे हैं। तो सिर पे रखा है, ऐसा करना नहीं होता है। लेकिन किसी को जब लात मारते हैं, कहते हैं हमने इसको ठुकरा दिया, तो ठुकरा दिया का मतलब क्या है? हमने इसको हीन समझ लिया। पैर हमारे ने सबसे नीचे के अंग है, वैसे सबसे ज़्यादा पूजित अंग वही है, पैरों की पूजा होती है, वही विष्णु का रूप है। ठीक है, तो सिर पे रखने का तात्पर्य है, अरे उन्होंने सिर पे चढ़ा रखा है माने बहुत बड़ा रखा है, अरे उन्होंने तो ठोकर मार दी तो माने इसको तिरस्कार कर दिया। तो निर्माल्य पैर के नीचे न आवे, इसका बड़ा प्रत्यवाय है। शिव निर्माल्य का उल्लंघन करने के कारण ही पुष्पदंत को और अपनी दिव्य योनि से च्युत होना पड़ा था। गंधर्व योनि में था, शिव निर्माल्य के ऊपर पैर पड़ गया, उसका गंधर्व की शक्ति, उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई थी। तो अगर पैर के नीचे गया तो इसका मतलब है कि आप तिरस्कार किया। ये तो हमने बताया ना, किसी क्रिया के द्वारा भी हम अपना भाव प्रकट करते, वो ये है। ठोकर मार दी, वो एक भाव हो गया, मुझसे कुछ नहीं बोला। और सिर पे धर लिया तो कुछ नहीं बोला, पता चल गया। जैसे कभी भी कोई प्रसाद मिलता है, जब भी मिले तो उसको सिर से अवश्य लगा ले। हमारे कई पवित्र आचार्य ब्राह्मण इधर उधर का
कुछ लेते नहीं है, अन्न लेते नहीं है। अब अगर कोई उनसे कह दे लो ये प्रसाद है, तो ये नहीं कहते कि भाई हम तो अन्न नहीं लेते हैं, हम तो सबका छुआ नहीं खाते हैं। हम तो लेकर वो ले लेते हैं आदरपूर्वक और माथे पे लगा देते हैं। माथे के ऊपर लगाने का तात्पर्य हुआ, कुछ लोग सूंघ भी लेते हैं, ना सूंघे तो हम सिर पे लगा लेते हैं। तो जब सिर पे लगा लेते हैं तो प्रसाद का आदर हो गया। प्राप्ति मात्रेण लिखा हुआ है, जैसे ही मिले वैसे ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो आपको प्रसाद मिला और आपने उसको ग्रहण नहीं किया और सांस चली गई, राधे राधे हो गई तब। तो इसलिए अच्छे काम को तुरंत कर लो, बुरे काम को थोड़ा बढ़ाने टरकाने की कोशिश करो। तो तुरंत सिर पे धारण कर लेते हैं वो लोग। ये औरों के लिए भी नियम है, समझ लें। फिर उसको प्रणाम करके कोई छोटे बालक जो मीठा मीठा बड़े प्रसन्नता से खाते हैं उनको दे दें। आदर हो गया, सिरसी सिर पे लगा लिया। बहुत लोग करते हैं, लेके किसी बच्चे को दे देते हैं। काशी में हमने सबसे पहले चीज़ देखी थी, और अब तो जब दृष्टि हो गई तो कहीं भी पता चल जाता है कि क्या भाव है। तो शिरसी ध्यात्वा का मतलब शेषम आधाय शिरसी, सिर के ऊपर धारण कर ले, माने उनका सम्मान करे। और इसके बाद स्वधामनी, जो भगवान का विग्रह जहाँ रहता है पूजा के अनंतर, जैसे हम लोग अभिषेक इत्यादि करने के अनंतर, और फिर उनको उनके आसन पर बैठा देते हैं सजाकर। तो उनके आसन पर सत्कृताम, पूजा करने के अनंतर उनको उस आसन पर बैठा दे। एवं अग्नि अर्कतोय आदौ अतिथौ हृदय च यः यजति। एवं माने यहाँ तक विधि हो गई जो हमने कहा था तंत्र विधि से अर्चना करो। एवं यहाँ तक विधि हो गई, स्तुति करने के बाद, प्रणाम करने के बाद, प्रसाद सिर पे धारण करने के बाद भगवान को विराजमान कर। एवं ये केशवम के अर्चना की विधि तांत्रिक विधि से पूरी हो गई। हम लोगों को ध्यान है जब प्रारंभ में नवयोगीश्वर संवाद प्रारंभ हुआ था, तो उस समय भागवत धर्म क्या है इसकी उत्तर में जब चर्चा चली थी, तब बताया गया था कि भयम द्वितीयाभिवनेशवे स्यात् ईशादपेतस् विषयो विपर्योस स्मृति तन्मायातो बुध आभिजेत ततम भवत्यैकेशम गुरुदेवतात्मा। प्रश्न यहाँ आया था कि मन्ये कुतचित भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। अच्युत भगवान के हृदय से कभी दूर न होने वाले, अच्युत के भक्त माने भगवान के भक्तों के, जो भगवान के चरण कमल भक्तों के हृदय से कभी दूर नहीं होते हैं, ऐसे भगवान के चरण कमलों की नित्य निरंतर उपासना ही संसार में परम कल्याण माने आत्यंतिक क्षेम, ये बताया गया था। उसी में क्रम में बताया गया था कि वहाँ तो करो ही भगवान के कर्म गुण कर्म सुनो। फिर कहा था खम वायुमग्निम सलिलम महीम चा ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरेश शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। ये हे राजा निमि, ये खम माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी माने पांचों तत्व।
ग्रह नक्षत्र प्राणी समस्त दिशाएं वृक्ष वनस्पति नदी समुद्र ये सब के सब शरीर समुद्रांच हरे शरीरम, ये सब के सब भगवान के शरीर हैं, सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझ करके जो उनके सामने आ जाता है, चाहे प्राणी हो या प्राणी हो, उसको अनन्य भाव से भगवत भाव से प्रणाम करे, ये भक्ति का फल बताया था। ये भाव होना चाहिए, क्योंकि ये सबके सब भगवान के हरे शरीरम, भगवान के शरीर हैं, विग्रह हैं। विराट परमात्मा में ही तो ये सबका सब स्थित है। इसलिए उसको किसी भी रूप में देखो, अगर हरि के रूप में दर्शन करते हो तो वो हरि का फल देगा, और अगर उसको कामित वस्तु के अनुरूप देखोगे तो कामनाओं का उद्भवन करेगा। तो हमको कामना इत्यादि से निवृत्त होने के लिए ही बताया था। खम वायुम अग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंस सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरि समुद्रांच हरे शरीरम यद किंच भूतम प्रणमेद अनन्या। सबको अनन्य भाव से प्रणाम करो। प्रणाम करो ऐसे ऐसे झुकने का मतलब तात्पर्य नहीं है, माने किसी के प्रति अनादर न करे। अनादर कब करोगे? जब तुम्हारी दृष्टि भगवदाकारित न हो करके और किसी अन्य आकार में आकारित हो जाएगी। तो आदेश दे रहे हैं, प्रणमेत विधि है, नमस्कार करें अनन्य भाव से, माने हर जगह केवल अपना प्रियतम ही दिखाई पड़े। ये है भगवान की भक्ति का मार्ग। प्रारंभ में ही नवयोगीश्वर जी ने वही अब यहां ला के कह रहे हैं कि जैसे तुमने एवं, माने जिस प्रकार से आपने केशव के विग्रह में या आपके जो इष्ट देव के विग्रह में इस प्रकार से सांग उपांग अर्चना की थी, की है, कर रहे हो, ठीक इसी तरह से एवं माने इसी प्रकार से अग्नि, अर्क, अग्नि अर्क माने सूर्य, तोय माने जल, पंचतत्व में अतिथौ, कोई अतिथि आवे, अतिथि को भी इष्ट देव मान करके ही उनकी अर्चना करें। तो इन सब यजति ईश्वरम आत्मानम अचिरान मुच्यते ही सहा। एक जगह आपको अभ्यास करा दिया गया है। जब एक जगह भगवान की दर्शन करने की आदत पड़ जाएगी, अभ्यास हो जाएगा, तो जैसे ही हमको पता चलेगा या हमारे सामने आया, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हमने पूज्य महाराज जी के श्री विग्रह को देख करके बताया गया, देखो ये सन्यासी हैं, विद्वान है, तो इनके में सब लक्षण बता दिए गए। देखो ये गैरिक वस्त्र धारण करते हैं, माला धारण करते हैं, कौपीन धारण करते हैं, इस तरह से रहते हैं, इनकी रहनी बहनी ऐसी है, ऐसे पवित्र आचरण है। ये सब गुण इनमें एक बार देख लिया, अब इसके बाद कहीं पर भी ये गुण दिखाई पड़ेंगे तो हम समझ लेंगे ये नारायण ही हैं। एक जगह देखने के बाद प्रेषोच्चारण मात्रेण नरः नारायणो भवेत, ये हमको समझ में आ गया, तो गैरू लिंगक अनुमान के द्वारा हम उसमें नारायणत्व की अवधारणा कर लेंगे। अब ये अवधारणा कितनी पक्की हो जाती है। हमारे पंडित गया प्रसाद जी थे,
उनके सिवा मास्टर जी रहते थे हमसे घर। तो हमारे गोवर्धन के आसपास सपेरे लोग भी बहुत रहते हैं। वो लोग नाथ परंपरा के थोड़े इस तरह के हैं, भागवत दिन के लिए जो कुछ अमुक कर्म के कारण ऐसे हो गया था, उसकी हम चर्चा यही समझ लें कि कोई कुछ ऐसा असत कर्म हो गया था जिसके कारण वो पतित हुए थे। और उनमें तब तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार भी हैं, और हम तो उनका बहुत आदर करते हैं और वो भी हमको बहुत प्रेम करते हैं। तो वो लोग भी कुछ चूंकि नाथ संप्रदाय के ही हैं, भले गृहस्थ हैं, भले ये सब कर्म करते हैं, सांप बीन बजा के और सांप वाप नचाते हैं, पकड़ते हैं, ये उनकी वृत्ति है, जहर उतारते हैं, ये उनकी वृत्ति है। लेकिन नाथ परंपरा होने का गेरू कपड़ा भी वो पहनते हैं, गृहस्थ होते हैं। तो वो कोई संत पंडित गया प्रसाद जी के यहाँ आ गया। अब पंडित गया प्रसाद जी वृद्ध भी हो गए थे और सदैव उनकी दृष्टि भगवान में होती थी। तो कोई सपेरे में से आया कोई वो, तो मास्टर जी से उनका, अरे देखो बस महाराज आए, संत की सेवा करो। तो महाराज कहा हाँ करेंगे, नहीं पर करो उनको। अरे बाबा ये सपेरे हैं। अरे भैया तुम सेवा कर, डांट लगा दी। मास्टर जी बता रहे थे मैं इनको जानता हूँ, सपेरे हैं। नहीं, इनके ऊपर गेरू वस्त्र है, इसलिए गेरू वस्त्र का सम्मान करो। यह अभी घटना है। गुरु नानक देव जी के लिए तो हमने सुना है परंपरा से कि किसी एक गधे को दंडवत करने लग गए। तो किसी ने पूछा कि गधे को क्यों दंडवत कर रहे हो? वैसे तो उनको सर्वत्र निज प्रभु में देखें जगत, तो गधे को भी दंडवत कर रहे हैं, तो गधे को थोड़ा ना कर रहे हैं, अपने परमात्मा कर रहे हैं। लेकिन वहाँ ये हुआ कि बाबा जी को दंडवत की, देखने इसके बाद गेरू रंग, उसके कोई घाव था, उस पर गेरू रंग की पट्टी लगाई गई थी। तो उस पट्टी को देख करके गेरू रंग है इसलिए साक्षात प्रणाम दंडवत कर रहे थे। आशय क्या है कि कहीं एक जगह धारणा बन गई कि ये महापुरुष हैं और ये लक्षण है, अब कहीं उनका एक अंश भी दिखाई पड़ेगा तो मन में महात्मात्व की दृष्टि हो जाएगी। तो केशव में आपने जो तंत्र विधि से पूजा की विधिवत, एवं आपने सुना है इस सब के सब हरे शरीरम, हरे की शरीर है क्या? पांचों तत्व, आकाश, नक्षत्र, जीवित और माने जग और अग जो नहीं गच्छते, जग अग, अग जग, अग माने जो नहीं चलते फिर, जग माने जो चलते फिर जंग में, सबके सब हरे शरीरम, ये सबके सब हरि के अंग हैं, विराट पुरुष में ही विद्यमान है। तो अभी हम लोगों ने कल देखा था, सांगो पांगाम सपर्शदाम ताम ताम मूर्तिम स्वमंत्रतः, भगवान की पूजा उनके अंगों और उनके उपांगों और उनके पार्षदों के साथ करनी चाहिए। तो ये सब के सब आकाश, पृथ्वी, जल, सूर्य, अग्नि, अतिथि, ये सब के सब हरे शरीरम, भगवान के ही शरीर हैं। इसलिए उनमें वही भावना करते हुए यजत ईश्वरम, वहाँ इनकी अर्चना के माध्यम से ईश्वरम यजति, उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, पूजन करते हैं। जो इस तरह पूजा करता है तो आत्मानम अचिरान मुच्यते, अपने आप को बहुत शीघ्र मुक्त कर लेता है। अचिरान, बहुत शीघ्र। ये जो प्रश्न, यह आसु हृदय ग्रंथिम निर्जिहीर्षु, ये बात उठी थी, ये माने जो प्रारंभ में कोई बात कही जाती उसी से उपसंहार किया जाता है, उसी से जो कथन है उसका तात्पर्य बोध होता है। प्रारंभ हुआ था
हृदय ग्रंथिम निर्जहीर्षु आशु, हृदय की ग्रंथि शीघ्र खोलना चाहता है। तो इसीलिए लिखा है जो इस तरह से सबकी यजन करता है, अचिरात, अचिरात और आशु एक मीनिंग है। निर्जहीर्षु और मोच्यते, मुक्त हो जाता है। मुक्त कौन होगा? जिसकी गांठ खुल गई है। तो सर्वत्र ईश्वर दृष्टि रखते हुए सबकी पूजा करेगा, वो अचिरान माने बड़ी जल्दी मुक्त हो जाएगा। ये भगवान प्रमाण है। तो ग्रंथि अलग हो गई तो हम मुक्त हो गए। अरे हम अपने को कुछ समझ रहे थे और किसी ने बता रहे क्या आप इसलिए बड़े, आपके लिए तो ये टिकट रखी हुई है। अभी तो हम कोने में खड़े हैं, जब पता चला हमारा टिकट ही नहीं है। नहीं नहीं ये टिकट है, आप ये देखो। अब हमको बदले थोड़ा ना, तुरंत जाके अकड़ के सीट बैठ गए। अनुभव। तो इसलिए अपने आप को भगवत विग्रह के रूप में समझ करके हम भी वही रूप हैं, और ये जो सामने अतिथि इत्यादि ये भी वही रूप हैं, हरि के शरीर हैं। इस तरह से जो भगवान की पूजा करेगा, यजति माने उनका यजन करेगा, ईश्वरम माने परमात्मानम, तो आत्मानम अचिरान मुच्यते, बड़ी जल्दी मुक्त हो जाता है। तो अब जब ये बात हुई कि सबके में आत्मस्वरूप मान करके ईश्वर की पूजा करता है, स्तुति करता है, तो भगवान की स्तुति किस तरह से होगी? स्तुति तो किसी गुण के उल्लेख के द्वारा, किसी कर्म के उल्लेख के द्वारा ही तो है संभव। जो निर्गुण निराकार है, मन इंद्रिय बुद्धि से परे है, उसकी क्या स्तुति करोगे? नेति 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 कोई स्तुति हुई? तो इसलिए भगवान तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, देह धरो नहीं आनी हो रे। भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं? तो अपने भक्तों के लिए करते हैं। अवतार माने क्या है? अवतरणम अवतारः, उतर करके आ जाना। जैसे हमारे कुछ लोग आते हैं, शरीर से स्वस्थ नहीं है अथवा वृद्ध हैं, तो वैसे जिसको आना है वो यहाँ आके प्रणाम करता है, हम बैठे रहते हैं। लेकिन अगर कोई शरीर से समर्थ नहीं है, यहाँ तक पहुँचने में समर्थ नहीं है, तो हम चल करके उसके पास जाते हैं। क्योंकि जो भावना लेके यहाँ आए हैं प्रणाम करने, वही भावना उसमें भी तो है। अब किन्हीं कारणों से उसमें यहाँ तक पहुँचने की सामर्थ्य नहीं है, तो हम उठ करके वहाँ चले जाते हैं। ये हमारा अवतरण हुआ। शिष्य के ऊपर अनुग्रह करने के लिए गुरु के रूप में उसके सामने हो गए, ये अवतरण हुआ। जो निर्गुण निराकार है, वही जब सगुण साकार, सगुण निराकार बनता है, उसका अवतरण है। तनुज्वरी छोटा होता। फिर वही जो सगुण निराकार है, वही जब सगुण साकार होता तो और अवतरण हुआ, नारायण। और वही जब लोक में अस्मदादि की भांति शरीर धारण करता है, वो समस्त गुण धारण करता जो शरीरधारियों के होते हैं, तो उसको भी अवतरण हुआ। अब वो कोई भी शरीर, चाहे मछली का अवतार धारण करे,
चाहे कछुआ का धारण करे, अरे और तो कोई क्या सुअर बन जाए, किसी को गाली दे देगा तो सुअर है। भगवान सुअर भी बन जाते हैं, स्त्री भी बन जाते हैं, राजा भी बन जाते हैं, प्रजा भी बन जाते हैं, गुरु भी बन जाते हैं, शिष्य भी बन जाते हैं, सखा भी बन जाते हैं, अरे और तो जो शत्रु भी बन जाते हैं। अब भगवान का कौन शत्रु है, बन गए। तो जिस तरह से जो जहां है उसके पास तक पहुंचने का नाम अवतरण है या अवतार है। अवतरणम अवतारा। अगर कोई गड्ढे में है, अगर उसको निकालना है तो उसको उठाने के लिए जो उठाने वाला उसको कहाँ जाना पड़ेगा, उसको भी गड्ढे में उतरना पड़ेगा। अगर कोई कुएं में डूब रहा है, अगर कोई नदी में डूब रहा है, उसको बचाने के लिए बचाने वाले को नदी में जाना पड़ेगा, कुएं में जाना पड़ेगा, समुद्र में जाना पड़ेगा। अगर अग्नि में फंसा हुआ है तो अग्नि में जाना पड़ेगा। जहां जो है उसका उद्धार करना है तो वहां पर उद्धार करने वाले को उपस्थित होना पड़ेगा, और इस तरह से उपस्थित होना पड़ेगा कि उसका उद्धार हो सके। तो ये भगवान की करुणा है, जो उनका स्वभाव है, और इसीलिए वो अपनी महिमा से अवतरित होते हैं, इसलिए उसको अवतार कहते हैं। भगवान के अवतार कितने हैं, तो जितने जीव हैं उतने जीवों का उद्धार करने के लिए कम से कम उतने स्वरूप तो धारण करने ही पड़ेंगे। कितने जीव हैं, और जीव माने केवल मनुष्य नहीं माय डियर, कीट पतंगे ये सबके सब जोड़ लो। एक मुट्ठी मिट्टी में कितने खरब जंतु होते हैं, इसको सब लोग सामान्यता गिन नहीं सकते। भगवान तो सबके हैं, सबके लिए भोजन का इंतजाम करना है, और वही भोजन करना जो उसके लिए ग्रहण करने योग्य है, भगवान व्यवस्था करते हैं। अब जो आप लोग घृणा मत कीजिएगा, विष्ठा में जो कीड़ा रहता उसका भोजन क्या है, और उसका अरेंजमेंट कौन करता है, परमात्मा का अवतरण होता है। ये केवल माने आप मन में कोई घृणा इत्यादि मत कीजिए। घृणा, अच्छा तुमने गोभी के पकौड़े खाए, बड़े बढ़िया बनते हैं, और पकौड़े खाए हुए पकौड़े सवेरे उस तरह हो गए। माय डियर, वही पकौड़े जो सवेरे आपने त्याग किए वही खेत में पड़ गए, और फिर वही गोभी बन गए, और फिर पकौड़े बन गए। अब बताओ क्या फर्क है? गोभी और खाद, खाद गोभी पकौड़े, ये इसलिए भगवान के अवतारों के बारे में क्या कहोगे। तो भी हमारे राजा जनक प्रश्न करते हैं कि आपने कहा भगवान की स्तुति करो, अब स्तुति करे तो क्या करे? या तो हम राम जी की स्तुति करें, उनके गुण मालूम है,
श्री रामचंद्र कृपालो भजमन हरण भव भय दारणम नव कंज लोचन कंज मुकर कंज पद कंजारणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीदर सुंदरम। ये तो जो भगवान का वो है विग्रह उसका वर्णन किया। यह कंसोच्छेदन कौरवादि हरणम इत्यादि कृष्ण का नाम। तो भगवान के गुणों की अथवा लीला की अथवा विग्रह की हम स्तुति वर्णन करेंगे, वही स्तुति हो जाएगी। आदरपूर्वक करेंगे तो स्तुति, और दूसरी तरह से करेंगे तो दूसरी चीज। तो अब हम निर्गुण निराकार की क्या स्तुति करेंगे? हमारी वृत्ति पवित्र कैसे होएगी? इसलिए भगवान का हमारे अंतःकरण में अवतरण होता है। माय डियर, मथुरा में भगवान अवतरित होते हैं। मथुरा, और फिर मथुरा में अवतरण करके यहां तो कुछ कर नहीं सकते अंतःकरण में, तो फिर वहां से चल के गोकुल में आते हैं, इंद्रियों में आते हैं। इंद्रियों में आ करके और फिर नाना प्रकार के हाथ वाले, पैर वाले, आंख वाले, मुंह वाले इत्यादि इत्यादि वो सब कर्म करते हैं। यही भगवान का अवतार है। जन्माष्टमी आने वाली है और ये उसकी भूमिका बनी जा रही है। प्रश्न पूछते हैं राजा निमि, यानी यानी ही कर्माणि यही ही स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता व हरिस्तानी ब्रुवंतु नः। आपने स्तुति करने के लिए कहा ना, तो हम स्तुति कैसे करेंगे? जब हमको आप उनके बारे में बताएंगे। तो इसलिए यानी यानी ही कर्माणि यही स्वच्छंद जन्म भी। स्वच्छंद भी माने स्वतंत्र नहीं, स्व माने अपने, उनकी इच्छा के अनुरूप। ये स्वच्छंद भी का तात्पर्य भक्त लोग लगाएंगे। भक्त परवश होके, भगवान को क्या जरूरत पड़ी है, तो इसलिए स्वच्छंद, सो अपने भक्तन हित लागी, अपने भक्तों के लिए। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, देह धराऊं नहीं आने नहीं हो रे। मेरे अवतार का और कोई प्रयोजन नहीं माय डियर। आपसे मिलने की इच्छा हो गई, इसलिए मैं भागा भागा चला आया। तो राजा निमि पूछते हैं कि भगवान स्वतंत्र होते हुए भी अपने भक्तों के वश में होके अनेक प्रकार के अवतार धारण करते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो यानी कर्माणि, कौन कौन से वो कर्म करते हैं? यही जो प्रकार के आचरण करते हैं। और यही नहीं, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। आप लोग कृपा करके हमको सब बताओ। चक्रे, चक्रे माने पास्ट टेंस, जो उन्होंने पहले किया है। करोति, जो इस समय कर रहे हैं। और कर्ता वा, जो भविष्य में करेंगे। अब तो त्रिकालदर्शी है ना, इसलिए आप सब लीलाओं का वर्णन करें, जो करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, अब तक कर चुके हैं, या कर रहे हैं, या आगे करेंगे। उन सबको आप कृपा करके हमको बताइए। ये राजा निमि ने जब पूछा, तब द्रुमिल योगीराज ने कहा, यो वा अनंत गुणानंत। तो उनका
कि भैया भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा, तो इसमें लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो मूर्ख है। मूर्ख नहीं है तो कम से कम बालक बुद्धि है। इसका मतलब है कि उनको गुणों को गिना नहीं जा सकता है। उदाहरण देते, चाहे कोई मिट्टी के कण गिन ले इत्यादि, वो फिर हम लोग माने भगवान के गुण अनंत हैं, इसलिए इन गुणों के कारण भगवान की लीलाएं अनंत हैं। उन लीलाओं के अनुरूप उनके अवतार भी अनंत है। अवतारा ही असंख्येया प्रारंभ में कह दिया गया। तो भी अवतार क्या है, किस तरह से होता है, इसके विषय में फिर हम लोग और चर्चा करेंगे। बड़ा अच्छा हुआ, अभी कृष्णावतार होने वाला ही है, जन्माष्टमी आ रही है, उसकी भूमिका बनी जा रही है। शायद ये योगीराज के शब्दों में हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के बारे में जिस तरह से सत्संगियों को सोचना चाहिए उस तरह सोच पाएंगे। जो इस प्रकार सोच करके भगवान का अवतरण या अवतार मनाएगा, उसका हृदय वस्तु होता है कि नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। इसका तात्पर्य क्या है, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। परमात्मा सबका मंगल करे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन
नंदनो जय हलधारी। जय राधे जय रमण विहारी। जय नद नंदन जय हलधारी। श्री रमण बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। रोलिंग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण। थैंक यू।